पेशेंट्स के साथ घर वालों का मुज़ाकरात करना कितना मुश्किल है, आपको पता है? कितना मुश्किल, कोई बताएगा कितना मुश्किल है पेशेंट के साथ मुज़ाकरात करना? आता ही नहीं। और जब पेशेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं, और वो कोई एक बंदा नहीं होता जो पेशेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा होता है, चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है पेशेंट को। चौमुखी लड़ाई, चारों तरफ लड़ाई करनी पड़ती है, और वो कितनी कामयाबी से हमले पसपा कर रहा होता है। और अगला बंदा महसूस करने लगता है कि सारा कसूर मेरा है। यानी एक एडिक्ट का ये कमाल है, जिससे भी वो बात करता है उसको लाजवाब कर देता है। ये कभी बताएंगे कुछ फैमिली मेम्बर वाले कि मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि नहीं, कि कितना मुश्किल होता है पेशेंट से बात करना। अगर फ्लैशबैक में चले जाएं तो 15 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले, या उससे भी पहले कि जब वो बिल्कुल 7-8 पाउंड का था, तब कैसा था आपके लिए उसके साथ मुज़ाकरात करना? उसको कोई ज़रूरत होती थी वो रोता था, उसको भूख लगती थी वो रोता था, और उसको पेट में दर्द होता था तो वो रोता था, छिछी निकल जाती थी तो वो रोता था। हर वक्त वो रोता था और बेचैन होकर आपकी तरफ देखता था। उठ के आप दूसरे कमरे की तरफ जा रही होती थी तो वो समझता था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है, और वो रोता था। फिर आप स्कूल छोड़ के आई तो वो समझता था कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई है बस, और रोता था। और हर वक्त जो है वो रोता था, बिलखता था, और साइज़ में भी छोटा सा था, उम्र में भी कम था, फिर उम्र में ज़्यादा और साइज़ में ज़्यादा होना शुरू हो गया। देखिए, एक जूनियर खिलाड़ी था और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सीनियर खिलाड़ी हो गया। तो ये कब हुआ? खामोशी के साथ। कैसे हुआ? वो खिलाड़ी कहाँ से इतना ज़्यादा उसने टैक्टिक्स सीख लिए कि सीनियर खिलाड़ी को बेबस कर दिया। वो जो माँ ज़रा सी धमकी दे के बात मनवा लिया करती थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, या तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, तो वो ये ज़रा सी धमकी से काम जो निकाला करती थी माँ। तो फिर क्या ऐसा हुआ, वो बच्चा जो है, वो जो जूनियर खिलाड़ी था वो सीनियर खिलाड़ी बन गया, और उसका मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है। वो ऐसे काम करता है जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, पर वो डिफेंड करता है। यानी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारे ये बच्चे उस चीज़ को डिफेंड करते हैं जो डिफेंडेबल ही नहीं है, अनडिफेंडेबल है, और वो बात करता है और हम मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक बात यह है कि गिल्टी फील करा के, ठीक है ना, एक बात ये हो गई गिल्टी फील करा के। दूसरी बात हो गई कि आपको प्रोवोक करके, जिससे कि गिल्टी फीलिंग और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब प्रोवोक होते हैं तो माँ बाप के मुंह से ऐसे कलमात निकलते हैं जो कि बड़े तकलीफ़देह होते हैं। जो कि अभी ईमान ने भी कुछ कलमात बताए, जो कि अक्सर वालिदैन ऐसे कलमात बोलते हैं जिनका मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो किसी अच्छी बात का जवाब भी नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ियाँ सड़क पे कच्चा धुआं छोड़ रही होती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता उस धुएँ का, लेकिन गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं। बस उससे लाहौर को ये फ़ख्र हासिल होता है कि वो दुनिया का सबसे गंदा शहर है। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है उससे, वो कच्चा धुआं छोड़ने से। लेकिन ये बात सही है कि जब आप बात करते हैं उससे, तो वो आगे से कोई ऐसी लॉजिक लाता है, एलियन लॉजिक, या तो वो मरीख से लाता है, पता नहीं किसी और प्लेनेट से लाता है, कि सडनली वो लॉजिक सुनकर हमारे हाथों के तोते क्यों उड़ जाते हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपसे बातचीत करना
बहुत मुश्किल काम है आपके घर वालों के लिए, उसे आसान बनाइए, उसे थोड़ा आसान बनाइए। ये तो आपको पता है ना कि उनके लिए मुश्किल है, वो झुंझुला जाते हैं, उनके मुंह से ऐसे फिक्रे निकलते हैं जो पॉसिबल नहीं होते। ये जो फिक्रे मुंह से निकलते हैं आपके अब्बा के मुंह से, इसका मतलब है कि वो झुंझुला जाते हैं आपको देख के, आपकी मोहब्बत में वो इस कदर मुब्तला है कि आपके हालात को देख के वो उनका कलेजा फटता है, आपके हालात को देख के उनका कलेजा फटता है। और जब ऐसा उनको महसूस होता है तो फिर उनके मुंह से जो निकलता है वो निकालते हैं। पिछले 45 साल से सुबह शाम सवेरे 5 बजे उठ के पहली सोच यही होती है कि कुछ पढ़ लिख लें, कुछ मसले हल करने सीख लें। ये जो घर से आपके पास आते हैं ना 1-1:30 बजे, तो ये 6-7 घंटे रियाजत करके आते हैं, जिसमें पहले सवेरे अकेला बैठ के पढ़ता लिखता हूँ, फिर 10 बजे डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, मसाइल डिस्कस करते हैं सब डायरेक्टर्स के साथ, उसके बाद फिर कुछ लिखने पढ़ने के काम करके तो 2 बजे आते हैं। तो यही करते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ आसान बनाइए उनके लिए, तसल ना डालिए, उनके लिए आसान बनाइए। वो मुश्किल में फंस जाते हैं जब आपसे मुज़ाकरात करने होते हैं, आपकी बातचीत जो होती है वो इतनी ज़ोरदार होती है, आप अनडिफेंडेबल को डिफेंड कर सकते। अब आप समझे, आप कान में से कबूतर निकाल सकते, ये है सूरत हाल। और आप उन्हें लाजवाब कर देते, हालांकि कोई दूसरा सुने तो कहे कि यार कैसे लाजवाब कर देते हैं। लेकिन नशे की बीमारी इंसान को चौमुखी लड़ाई करना सिखा देती है, क्योंकि ये बीमारी सर्वाइवल चाहती है।